फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मैजेस्टिक वर्ल्ड ऑफ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। पिछले एपिसोड के बाद आपके कई सारे मैसेजेस और डीएम्स आए। आप में से कई ने कहा कि मैं उन लोगों की भी बात करूं जो करियर में और लाइफ में एक जगह स्टक हो गए हैं, इंस्पिरेशन के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देख देख कर थक गए हैं, लेकिन ऑफिस या उसके आसपास का माहौल इतना डिप्रेसिंग है कि ये उनकी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देता है। आई नो, आई गेट योर फीलिंग। मैंने भी अपनी सेकंड जॉब में ऐसा ही फील किया था। अचानक से आई लैंडेड इन एन ऑफिस जहां मेन काम था पॉलिटिक्स, बाकी सारे काम साइड डिशेस की तरह थे। मैं नया था और ऑफिस पॉलिटिक्स के दांव पेच समझता नहीं था, तो मेरे इनिशियल 6 मंथ्स वर लाइक हेल। मैं ऑफिस के किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था तो सारे मुझे टारगेट करते थे। रोज सुबह उठते ही एक घबराहट सी होती कि यार ऑफिस भी जाना पड़ेगा। मंडे आफ्टरनून पे मैं सोच रहा होता था कि यार कब फ्राइडे आएगा, लेकिन वो कहते ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि ऐसी जिल्लत भरी नौकरी से अच्छा है जॉबलेस हो जाऊं, कोई और जॉब ढूंढूं। बस ऐसा सोचते ही ऑफिस का माहौल मेरे लिए बदल गया। मैंने उन बकवासों का जवाब देना शुरू कर दिया जिसे मैं इग्नोर कर देता था या सुनकर चुप रह जाता था। मैंने बदतमीज लोगों से एक लेवल ऊपर जाकर बदतमीजी की, लेकिन तमीज के दायरे में। यू डोंट हैव टू ब्रेक एनी प्रोटोकॉल ऑफ द ऑफिस। मैंने लोगों को 4 दिन जवाब दिया और सारे मेरे लिए अचानक से बहुत अच्छे हो गए। नो वन वॉज मेसिंग अराउंड देन। फिर अगले 6 मंथ्स उस ऑफिस में मैंने ऐसे काटे जैसे आई वॉज अ किंग इन द जंगल। इस इंसिडेंट ने मुझे करियर के इनिशियल फेज में ही सिखा दिया था कि ऑफिस बुलिंग या गलत बिहेवियर को हम टॉलरेट करके उसको बढ़ावा देते हैं। जिस दिन हमने रिटेलिएट कर दिया, उसी दिन ऑफिस बुलिंग का सिलसिला खत्म हो जाता है, वो चेन टूट जाती है। आज मैं ऐसे ही लोगों पर ज्यादा फोकस करूंगा जो ऐसे ही किसी माहौल में कैद हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन? अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो ये जानिए कि मैं हूं एजे। आज आपको कोई और नहीं, स्वयं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि आपके लिए ऑफिस की टुच्ची पॉलिटिक्स बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। आपको थोड़ा विजनरी और साहसी होना है बस। बाकी आचार्य चाणक्य विल हैंडल एवरीथिंग। आप बस एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह उनकी बातों को फॉलो करें। वैसे हर बात की शिकायत भी नहीं करनी है। सबसे पहले खुद को जज करना चाहिए कि क्या मैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हूं या फिर यूं ही। क्योंकि कई बार लोगों को क्रिप करने की आदत हो जाती है और लोगों का नेचर ही कंप्लेनिंग हो जाता है। ये करियर के इनिशियल फेज में तो बहुत होता है। इसीलिए लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए कि जब लहरों का उफान उठता है ना, वेव्स आती हैं समुद्र किनारे, तब विजन ब्लर हो जाता है। समुद्र को दूर तक देखना है तो पानी के शांत होने का इंतजार करना होगा। इसीलिए कभी इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। काष्ठम कल्पतरुः सुमेरुर चलश चिंतामणि प्रस्तरः सूर्यस तीव्र करः शशि क्षय करः क्षारो ही वारान निधि कामो नष्ट तनु बलिर दिति सुतो नित्यम पशु काम गौ नैतांस्ते तुल्यामी भो रघुपते कस्योपमा दीयते। इस श्लोक का मीनिंग है कि सबकी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष एक लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं, समुद्र का पानी खारा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं है, दानवीर बलि एक दैत्य है, कामधेनु यानी सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय एक पशु है। चाणक्य आगे कहते हैं कि भगवान राम की तुलना इनमें से किसी के साथ नहीं की जा सकती है, यानी भगवान अतुलनीय है। इस श्लोक में जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, सबकी अपनी स्टोरी है। मैं वैसे धर्म का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन बेसिक बातें जितनी मुझको पता है वो आपको बताता चलूंगा। एक बार आपने इसको बाय हार्ट समझ लिया, आई प्रॉमिस आप शिकायत करना छोड़ देंगे। तो क्या कह रहे हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य इस श्लोक में? तो कहते हैं कल्प वृक्ष, जिसके बारे में माना जाता है कि वो इंसान की सारी विशेष को पूरी कर सकता है, वो भी क्या है? लकड़ी ही तो है। सुमेरु पर्वत की भी बहुत महिमा है अपने धार्मिक टेक्स्ट में, लेकिन वो भी है तो पत्थर ही। पत्थर से ही आफ्टर ऑल पहाड़ बनता है। ऐसे ही एक मणि की कहानी है जो चिंताओं को दूर कर देती है। इस मणि को चिंतामणि कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अल्टीमेटली ये मणि भी तो पत्थर ही है, भले ही कितना भी चमकीला और गुणों से भरपूर हो।
सूर्य की पूजा होती है, लेकिन गर्मियों में इसकी किरणें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। चांद का साइज कम होता रहता है और अमावस्या को तो वो गायब ही हो जाता है। समुद्र में इतना पानी है, लेकिन एक गिलास पानी उसका पिया नहीं जा सकता। सारा का सारा समुद्र खारा है। ये उसकी लिमिटेशन है। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा, जब पंडित जी हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो कहते हैं, दान बंधु बलिर राजा। आगे तो मुझको नहीं पता। ये राजा बलि, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है, असल में एक दैत्य है। इसी तरह आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कामधेनु गाय जो सबकी इच्छाएं पूरी कर सकती है, वो भी है तो गाय ही। श्लोक के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान की तुलना इनमें से किसी के साथ नहीं हो सकती। भले ही ये सब जिनका जिक्र श्लोक में हुआ है, इनकी बहुत महिमा है, लेकिन भगवान अनपैरेलल है। उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। भगवान के बाद जो चीजें हैं दुनिया में, उनकी लिमिटेशंस इस श्लोक में बता दी गई हैं। मतलब समझे आप? अच्छा नहीं, कुछ लोग अभी भी नहीं समझे। काफी लोग तो समझ गए। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं, डोंट वरी। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं होता भगवान के अलावा। तो अगर आपको करना होगा कि सब में कमियां हैं, सबकी लिमिटेशंस हैं, आपकी भी। इसीलिए शिकायत करने के बजाय वे आउट निकालिए, या फिर भगवान का ही इंतजार करिए कि वही आपकी टीम में आकर काम करें। सो बी प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल। परफेक्शन एक मिथ है। आदमी इन प्रोग्रेस है ऑलवेज। उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए आपको बात ज्यादा समझ में आई होगी। आचार्य चाणक्य की अगली क्लास आपके ही किसी और टॉपिक पर अटेंड करेंगे। आपके फीडबैक्स में जरूर पढ़ता रहता हूं। सो कीप सेंडिंग योर लव एंड टेक केयर।